जय। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्या का आशियाना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सबको बता देती हूँ, सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और आज है जन्माष्टमी, 6 और 7 दोनों की थी जन्माष्टमी। तो यहाँ पर मम्मी डेकोरेशन कर रही है वही कृष्ण जी के लिए। तो वैसे तो हम कभी दूसरे वॉल पे करते थे, मतलब आज हम पहली बार इस साइड जो है डेकोरेट कर रहे हैं कृष्ण जी के लिए। तो यहाँ पर यही मम्मी ने टेबल को लगाया था फिश पॉट वाले कॉर्नर पे। और यहाँ पर फिर उसके बाद मम्मी ने ये पीस रख कर देखा था कपड़े का कि मतलब देखते कि कैसा लगता है कैसे नहीं। तो हम ट्राई करके देख रहे थे अलग अलग तरीके से, और सबकी तो तबीयत ख़राब हुई पड़ी है। तो मम्मी कर रही थी सब, और दिया दीदी भी सो रही थी, दिव्या ट्यूशन गई थी। तो बस मैं और मम्मी मिल के कर रहे थे डेकोरेट कृष्ण जी के लिए। तो उसके बाद ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो राउंड राउंड सर्कल है, ये तो क्या बताऊँ आपको कि ये क्या है, क्योंकि ये है हुपला मेरा। और उसके ऊपर ही मतलब हम 2-3 साल से दिवाली पे जो हम डेकोरेट वगैरह कर रहे हैं इसी के ऊपर कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही यूज़ आता है, वैसे तो हम यूज़ करते नहीं है इसको, तो ऐसे ही काम आ रहा है। फिर उसके बाद मम्मी ने टेबल के ऊपर ये रख दिया, और फिर उसके बाद मम्मी सोच रही थी कि इसको कैसे करना है। मतलब फिर मम्मी ने डबल टेप से इसको सेट वेट करा यहाँ पर। और फिर पहली बात तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना है। तो फिर वही मम्मी ने निकाला सामान, और दिव्या आ गई थी यहाँ पर। और ये कृष्ण जी की जो खाट मम्मी बहुत प्यारी सी लेकर आई थी, खाटू श्याम से मम्मी पापा गए थे एक बार घूमने, तो वहाँ से वो लेकर आए थे। तो बहुत बार से यूज़ में नहीं आती, तो इस बार यूज़ में आ गई वो। और फिर उसके बाद मम्मी ने थोड़ी सी फूलों की लड़ी निकाली, और यहाँ पर मम्मी डेकोरेट कर रही है। और अब फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पर ये लगा कर देख रही थी, लेकिन हमें कुछ खास पसंद नहीं आया था, मतलब डिसेंट लुक नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी चलो हटाई दो। फिर मम्मी ने भी कहा कि हाँ हटा देते हैं। फिर हमने सोचा कि फिर ऊपर का स्पेस खाली रहेगा तो क्या किया जाए, तो फिर वही सोचने लग गए थे। फिर उसके बाद दिमाग लगा के थोड़ा बहुत फिर मम्मी ने सोचा कि हम ये लगा लेते हैं, क्योंकि ये हम वैसे बहुत बार यूज़ करते हैं। तो मम्मी ने सोचा चलो एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो भी कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद मम्मी के पास आया आइडिया, क्योंकि जब हमने ये फ़िश पॉट के लिए मतलब ये वॉल को करा था ना हमने इस ग्रास से, तो ये थोड़ा सा पीस बच गया था। तो मम्मी ने सोचा चलो इसी के साथ कुछ करते हैं। तो फिर पहले मम्मी ने उसको सेट करा बेस एज अ बेस, और फिर उसके बाद ये रिंग जो है दोबारा से उसके ऊपर रख दी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि साइड को कैसे कवर किया जाए। तो फिर उसके लिए मम्मी ने यूज़ करी यही फूलों की एक माला, और फिर उसको मम्मी ने साइड से अच्छे से कर रही है कवर। और ये होता था फिर मम्मी ने डबल टेप से सेट वगैरह करी उसको। वैसे जो भी जैसे भी डेकोरेट करते हैं हम, कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत सजाते जाते हैं, फिर दिमाग में अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है, तो ऐसे ही धीरे 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 अपने आप ही अच्छा होने लग जाता है डेकोरेट। तो फिर वही हो रहा था बस। और वैसे भी भाई कृष्ण जी का बर्थडे था, तो अच्छे से तो होना ही था। तो जैसे भी हुआ एंड तक देखना, वो भी बहुत मतलब अच्छा ही डेकोरेट हुआ है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत कम रह गया था, तो वही मम्मी जुगाड़ बिठाते हुए सारा करी थी। फिर उसके बाद मम्मी को एक और ऐसी माला मिली, तो मम्मी ने सोचा चलो इसको भी लगा कर देखते कैसे लगती है। लेकिन फिर हमें कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली थी। तो फिर उसके बाद मम्मी ने सोचा चलो अब ये जो बची हुई माला है इसको हम राउंड राउंड इसके ऊपर से अच्छे से कवर कर देते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था इस पर। और यहाँ पर दिव्या मम्मी की हेल्प कर रही थी, डबल टेप दे रही थी मम्मी को कट कर करके। और यहाँ पर मम्मी ने बहुत जल्दी स्वीट बनाई थी, क्योंकि उसके बाद मेरे को भी ट्यूशन जाना था, और फिर मम्मी को जो है प्रसाद की भी तैयारी करनी थी। और बाकी जो भी मतलब करते हैं रस्में वगैरह, मतलब पंचामृत वगैरह बनाना होता है, जो भी करते हैं बाकी सब, वो सब उसकी भी तैयारी करनी थी मम्मी को। तो इसलिए फिर फटाफट हमने सोचा कि जो भी होता है क्विक सा फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर करा हमने। फिर उसके बाद हम सोच रहे थे कि थोड़ी सी स्पेस बच रही है, उसमें क्या किया जाए। तो फिर मम्मी के पूरी माला बच रही, तो पूरी तो कवर हो नहीं पाएगी। फिर उसके बाद मम्मी ने सोचा कि चलो ठीक है, इसको ऐसे करके 2 साइड में कर देंगे। लेकिन वो आइडिया भी हुआ, कुछ खास मज़ा नहीं आया मतलब उसमें। तो ये बीच में ऐसे हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि ये खास अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हमने वो प्लान कैंसिल करके, देखो बीच में हम खाट लगा के कुछ भी मतलब कर रहे थे, सोच रहे थे क्या कैसे होता है। फिर हमने सोचा कि चलो नहीं, उसे कैंसिल करके फिर खोल के उसको हमने फिर से ठीक करा। टाइम तो थोड़ा बहुत लगना ही था,
लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब आप देख सकते हो इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, कितना मतलब वाइब्रेंट और एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है ये। तो फिर उसके बाद मम्मी ने ये लाइट्स जो है साइड में रखी, और ये देख सकते हो बीच में मम्मी ने ये दिवाली पे जो हम शोपीस लगाते हैं ना, वो मम्मी ने रख दिया था यहाँ पर। और फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कि ऊपर की स्पेस खाली लग रही है तो क्या किया जाए, तो फिर मम्मी वही ट्राई करने की कोशिश करी थी कि दोबारा अच्छा लगता है, मतलब एक बार सारे लगा कर देख लेते हैं। लेकिन फिर वही हमें कुछ खास पसंद आया नहीं वो। फिर उसके बाद फिर हम मम्मी ने सोचा कि चलो इसको ऐसे कर देते हैं। तो जो बाकी के फ्लावर्स बचे हुए थे थोड़ा बहुत मम्मी ने उसी से कर दिया था। इसके बाद यहीं तक था। फिर मैं चली गई थी ट्यूशन, और यहाँ पर मम्मी ने बनाई थी कान्हा जी के लिए ड्रेस प्यारी सी, सिर्फ अपने हाथों से, मतलब सिर्फ अपने हाथों से नहीं, अपने प्यारे प्यारे हाथों से। और देख सकते हो कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। ये मुकुट भी मम्मी ने बनाया था कृष्ण जी के लिए, और ये बांसुरी भी खुद ही तैयार करी थी कृष्ण जी की। उसके बाद मम्मी ने उनके स्नान करने के लिए ये रेडी करा था। अब मम्मी पूजा वगैरह करेगी, और ये रहा यहाँ पे सारा इंग्रेडिएंट्स पंचामृत बनाने के लिए। और यहाँ पर अब कृष्ण जी को नहलाएंगे, तो वही मम्मी यहाँ पर नहला रही है। वैसे दो दिन है, जैसे जन्माष्टमी तो कुछ लोग आज ही बना रहे थे और कुछ लोग 7 तारीख को यानी कि कल मनाएंगे। तो हमने तो पहले दिन ही मना लिया था। तो यहाँ पर मम्मी वही कृष्ण जी को नहला रही है। तो आप सब कमेंट करके बताना कि आपने जन्माष्टमी मतलब कब बनाई थी, मतलब कृष्ण जी का स्नान वगैरह कब कराया था, आज कराया था या कल कराया था। और आप सबको बता दूं कि जब मैं ट्यूशन से आई तो इन लोगों ने मेरे को बोला कि तू राधा रानी का लुक जो है रिक्रिएट कर, मतलब नहीं ऐसी राधा रानी तू बन जा, रिक्रिएट क्या करना है इसमें। तो फिर उसके बाद ये इस टाइम तो मैं चली गई थी ट्यूशन। तो यहाँ पर ही मम्मी है और दिया दीदी जो है मम्मी के साथ करवा रही है जो भी है। फिर उसके बाद मैं आई और मैं फटाफट तैयार हुई थी। अच्छा हाँ, और मैं आप सबको भी ये भी बताना भूल गई थी कि जो झूला रखा हुआ है पीछे वो भी हमने रख दिया था, क्योंकि झूला तो रखना तो मेन था ही, क्योंकि कृष्ण जी को झूले में नहीं बिठाते हैं तो फिर कहाँ बिठाएंगे, तो कृष्ण जी का झूला तो मेन है। और ये आपको कैसा लगा कि ये जो हमने लोटस पे बिठा रखा है कृष्ण जी को, तो हमें ऐसा बहुत मम्मी ने निकाला। ये भी दिवाली के सामान वगैरह में हम यूज़ करते हैं, जैसे इसको रंगोली के बीच में अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसी लोटस को लिया मम्मी ने और वहीं पे कृष्ण जी को स्नान कराइए। खुद अपने हाथों से बनाए हैं। और मम्मी मुकुट भी दिखाओ। और मैंने बांसुरी भी बनाई गई थी, दिखाओ। ये है कान्हा जी की बांसुरी। गाइस अगर आप लोगों को भी पसंद आए, वैसे पसंद ही आएंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। हर बार मम्मी बनाती है। तो बस अब मम्मी पहनाने लगी कृष्ण जी को उनके वस्त्र, और देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं कृष्ण जी। मैंने इसमें चिट बटन भी लगाए हैं, बाजार से भी लग के आते, ताकि ये फिर में लगानी पड़े इसमें बार बार। और अब मम्मी कृष्ण जी को उनकी जो है गहने यानी ज्वेलरी पहना रही है। ये मम्मी मार्केट से लेकर आई थी, ड्रेस तो वही पहना रही है मम्मी उनको अब। और इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कृष्ण जी, सबके लगते होंगे वैसे। तो अब देख सकते हो इनका पूरा लुक कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। स्माइल मम्मी, इधर देखो एक बार। अब जो है मम्मी इसमें दिया जला रही है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, लुक ही इसका इससे आता है। तो फिर मम्मी ने ये जलाया, और फिर उसके बाद मम्मी अब प्रसाद बनाने की जो है तैयारी करेंगी, और वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगी। और मम्मी ने बनाई है कुछ रील्स, वो भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ।
हमारा डिनर बाहर से आया, अभी मैं दिखाती हूँ आपको पापा क्या लाए हैं। ये लेकर आए थे पापा यहाँ पर पालक पनीर और कुछ रोटियाँ, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम। और ड्रेस बहुत खूबसूरत बनाई है और ये पूरा मुझे बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और ये अच्छी लगी है सर्कल और ये दिए तो औसम, बहुत बढ़िया, पसंद आया आपको? बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। ये चारपाई तो बहुत ही सुंदर लग रही है, ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत सही है। ये यहाँ पे तो रख दूँ? हाँ, ये भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है भाई। आप पापा आए हैं तो आप पापा से करवाते हैं लाइटिंग वगैरह। देखो सेलो टेप पापा ही कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमसे होने वाला नहीं था। अभी पापा के थोड़ी देर में पूछेंगे कैसा लगा उनको। सो गाइस हमारी राधा रानी एकदम रेडी, मतलब फुल तो रेडी नहीं है, और इसने मम्मी का लहंगा पहना है नीति ने। नीति दिखाइए एक बार फेस। अभी दिखा दूँ? अच्छा हाँ चल, अभी रेडी हो रही है, बाद में फुल लुक रिवील करेंगे आप लोगों को। मांग पट्टी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी लगाए, ये लगाए कि ये लगाए। हाँ यहाँ कृष्ण जी के बर्थडे होने में सिर्फ 5 मिनट कम रह गए हैं और मैं आपको राधा रानी के दर्शन कराने जा रही हूँ। और इन सब ने भी बोला मेरे को तू राधा रानी बनी, तो इसलिए मैं राधा रानी बनी हूँ। और कैसे बनी हूँ कमेंट करके बता देना बहुत जल्दी जल्दी। और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हम सब, 5 मिनट बाकी है। पापा आपको कैसी लगी नीति? बहुत सुंदर। और दिव्या आपको? कैसे बना? दीबू तो भी सो गई थी। वाह वाह वाह, गोल के ऊपर जैसे गोल के ऊपर झूले के ऊपर तो झुलाएंगे कैसे? कितने सुंदर लग रहे हैं बाकी बिहारी। हैप्पी बर्थडे टू यू। नीति दीपू को भी दो, हम भी डालेंगे। लो वही लो दीबू लो। जय हो बाके बिहारी, जय। जय हो नंद के गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। उनका वो का है माखन वगैरह। तो अब हमने कृष्ण जी का जो है मुंह मीठा कराया था। सबसे पहले मिश्री और माखन से, उनका फेवरेट माखन से सबसे पहले हमने जो है उनका भोग कराया।
सो गाइस हम इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप 3 चीज़ें ना भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।